बेनाम के इस खौफ से दिल क्यों है परेशान, जब तय है कि वक्त से पहले कुछ नहीं होगा। लास्ट के 10 डेज़ में क्या होता है कि हम बहुत नेगेटिव थॉट सोचते हैं कि इस बार गेम चेंज हुआ ना तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएगी। 100 topics में you will have 5 different subjects to be covered with 40 different tables which will cover entire surgery. All the previous year question and topic of last 5 to 7 years should be in your command. I'm sure that you will ace it this time. Just follow what the teachers are telling you. जो अब बच्चे जो रह भी गए हैं और जो आने वाले पढ़ने वाले हैं उनके लिए क्या किया जाए, मतलब कुछ धमाकेदार कुछ तो करोगे अपने स्टाइल में। कर लेता हूँ बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ, ये खुदा नूर भी बरसाता है हर आजमाइश के बाद। ये लाइन आप सभी के लिए बहुत एप्ट फिट होता है। And hello to all of you guys. I'm Dr. Siraj Ahmed, your faculty of pharmacology, and today we are here to celebrate your success. जिस आजमाइश के बाद आप यहाँ बैठे हो, जिसके लिए आप कितनी शिद्दतों से मेहनत की हो, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। आपके सक्सेस में वी आर टेकिंग प्राइड, PW Med, all our faculties are taking pride in your success. We are here to celebrate, and moving forward, we introduced Sankalp batch to all of you guys, and I think most of us are मीटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, है ना, फेस टू फेस साक्षात अभी मिल रहे हैं काफ़ी दिनों बाद। लेकिन वैसे तो हम लोग वीडियो कॉल पे मिलते रहते थे, है ना, आप सब लोग आते रहते थे, मिलते भी रहते थे। तो संकल्प बैच से हम लोग का एक दूसरे के साथ तारुफ हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, एंड जैसे ही हम आगे बढ़े, राइट, संकल्प बैच में हमने एक छोटा सा जर्नी स्टार्ट किया जिसमें स्टूडेंट्स को जो डिफ़िकल्टी हो रही थी शेड्यूल मैनेजमेंट में, एंड दे हैड द प्रॉब्लम कि हाउ टू प्लान द डे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो उनसे हो नहीं पा रहा था। नाउ ये उन बच्चों के लिए है दोज हु डिड नॉट हैड एनी ऑप्शन। ऑप्शन मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे आगरा के हैं, मथुरा के हैं, जयपुर में हैं, वहाँ पे दे डिड नॉट जॉइन एनी कोचिंग अकेडमी और नाइदर दे हैड एनी एक्सेस। सो फॉर देम वी केम अप दैट यस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड TND। और इस संकल्प बैच के टेस्ट एंड डिस्कशन में सिर्फ TND नहीं था, आई थिंक रैपिड रिविजन भी था। एज वी प्रोसीडेड फर्दर, वट वी डिड in the end of the journey, in the end of our Sankalp batch, we also conducted a 6 days marathon, याद है आप लोगों को, राइट, जिसमें पूरी 19 सब्जेक्ट को हमने समराइज किया, फॉलोड बाई अ ग्रैंड टेस्ट, है ना। नाउ जैसे जैसे हम जर्नी में बढ़ रहे थे, वी वर प्रोसीडिंग, आई रिमेंबर वेल दैट इवनिंग में आई थिंक मेरा स्लॉट था 9:30 या 10 PM पे, और सर का स्लॉट होता था सुबह 9 AM पे। तो मतलब शुरुआत से लेके अंत तक, दैट इज़ व्हाट वी प्लान। एंड रंजीत सर का आइडिया था कि सर ऐसा करते हैं कि मैं शुरुआत करता हूँ, आप अंत करिए, है ना, मैं ओपनर रहता हूँ, आप आके फिनिश द गेम ना विथ अ स्टाइल, है ना। तो यही चलता रहा। एंड व्हाट वी डिड, वहाँ पे कुछ ऐसा मैजिक नहीं हुआ। व्हाट वी डिड, वी सिंपली ऑर्गेनाइज्ड यू, वी सिंपली डिसिप्लिन्ड यू कि भाई इतना पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपने उतना किया। बाय द एंड ऑफ द डे आपको जो MCQ करने के लिए बोला गया है, जो भी टारगेट रहा, you achieved that, and we can see here the result that I think thousands of the students got enrolled to it, and hundreds of them actually passed. Not everyone could be here due to their own schedules, अपने प्रायर उनके कमिटमेंट की वजह से, but definitely we have handful of student here जिनके साथ हम ये सेलिब्रेशन को प्रोसीड करेंगे। सो जैसे जैसे हम लोग अपने बैच को आगे बढ़ाए, संकल्प बैच में आई थिंक लास्ट में आते आते वी ऑल्सो डिड मैराथन। मैम आपको याद होगा मैराथन जो 6 days का हुआ था। Yes, yes. यू आर द फर्स्ट वन। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस कि मैराथन का जो वर्कबुक बनाने से लेकर के और पूरी जो जर्नी रही 6 days का कैसा रहा मैम? एक्चुअली द आइडिया वॉज कि लास्ट में क्या होता है, वो लास्ट के 8-10 दिन बच्चों को इतना स्ट्रेस आता है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ एग्जैक्टली रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि टाइम भी कम होता है, बट एट द सेम टाइम हम छोड़ भी नहीं सकते ना, क्योंकि वो पीरियड बहुत क्रूशल होता है। सो द आइडिया वॉज कि हम बच्चों को एक साथ सिर्फ वो हाई यील्ड चीज़ें एक वर्कबुक में बना के दें और उसी को सारी फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करे, ताकि उनको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट शुड रिमेन एट द टॉप ऑफ देयर मेमोरी, उसका बस एक ब्रशअप हो जाए। दैट वाज द आइडिया, एंड आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया भी कि उससे वो लास्ट मिनट का स्ट्रेस उनका काफ़ी कम हो गया, क्योंकि खुद अपने नोट्स को दोबारा एट दैट पॉइंट देखना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे दैट वाज द आइडिया, एंड वी होप दैट फॉर द नेक्स्ट बैच ऑल्सो we will be able to do the same thing, this final brush up. Definitely. तो आई थिंक पूरे नोट्स का जो निचोड़ था
हाँ। 19 सब्जेक्ट का जो निचोड़ था वो 6 दिन में निकल गया, और 6 Correct. दिन में पूरा दिन एंगेज नहीं रखते थे। आई थिंक 6 to 7 आवर्स का हाँ, वो lecture होता था लास्ट हमारा। के 7-8 दिन की प्रॉब्लम ही यही होती है Right. कि वो इतना हाई करेंगे स्ट्रेस कैसे? जोन होता है कि उसको इफेक्टिवली यूज करना ही बच्चों के लिए और जिन मुश्किल है. बच्चों ने उसको इफेक्टिवली यूज किया, देयर रिजल्ट इज हाँ, they and we actually probably gave them a method to use those days for Right. effectively, क्योंकि उन्हें खुद पढ़ना नहीं पड़ा, हमने उसको रिपीट कर दिया तो सुन के उनका रिवाइज हो गया. बिल्कुल। संदीप सर, जैसे इवनिंग नाइट्स में कई सारे इवनिंग नाइट्स आप भी आते थे, सर्जरी बच्चों को जो पढ़ाने आते थे, वो इवनिंग नाइट्स में जो टेलीग्राम सेशन आप लाइव सेशन लेते थे, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, एंड व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सर एक्चुअली ये बहुत यूनिक सा एक इनिशिएटिव था जो हमने लिया था. मतलब एवरीबडी टॉक्स अबाउट कमिंग लाइव एंड डूइंग थिंग, लेकिन जब टेलीग्राम में व्हेन वी गाइस स्टार्टेड टू इंटरेक्ट विथ यू, एक तो ये था ना कि बहुत सारे डाउट्स बम्बार्ड होते थे, जो जैसे ऑफलाइन क्लास में क्या होता है ना, बहुत शाइनेस होती है, आपको लगता है पूछूं ना पूछूं. टेलीग्राम ग्रुप में क्या था, यू आर देन एनोनिमिटी, पूछ लिया सवाल जो भी है, छोटा डाउट बड़ा डाउट, है ना. तो वो एक तो एक्सप्रेसिव डाउट्स, और जैसे जैसे हम आगे चलते गए ना सर, लेवल ऑफ डाउट्स वर ऑल्सो गेटिंग बेटर. तो उसका मतलब क्या था, आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड जा रही है. तो व्हेन द होल थिंग स्टार्टेड हैपनिंग, हमने 2-3 सेशन लिए टेलीग्राम में, देन वी वेंट ऑन यूट्यूब, फिर चैट बॉक्स में आपके सेम वही सवाल, यू नो द लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, द क्वेश्चन दैट आर पोस्टिंग ऑन वाज क्वाइट गुड. तो टेलीग्राम से ही था सर कि मतलब जितने बच्चे हैं दिल राइट, दे गॉट कनेक्टेड. और मेन उनका जो इशू था कि जो छोटे छोटे डाउट्स हैं जो कभी वो क्लियर नहीं कर पाते थे, दे सम हाउ गॉट इट क्लियर. क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो डाउट्स आपके अभी रहते हैं वो लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं रह जाते हैं, और 10 में से 3-4 डाउट पे क्वेश्चन आ भी जाते हैं. So it's better to get your doubt cleared right away if your faculty is there, right, in the morning, in the evening, every time, right. So I think moving forward, we can proceed in the program. So moving forward, now we are going to announce the winners, or I would say the students, those who have achieved what they were actually waiting for. Our first group of students that I would like to announce here is going to be Dr. Abhishek Sharma and Dr. Harsh Sharma. Sharma ji. मैं बता दूं, दोनों शर्मा जी लोग भाई भी हैं, है कि नहीं? शर्मा जी, congratulations. And both of you are getting the score of 205,194. माशाल्लाह, है ना? Very nice. Now, आप दोनों लोग से एक सवाल मैं पूछूंगा, फिर सर लोग देखेंगे कि आप दोनों लोग सच में भाई हो तो, है ना? मुझे बताया कि ऑफ स्टेज की भाई है, सच में भाई है ना? तुम बड़े भाई हैं? नहीं, आप बड़े लग रहे हैं. अच्छा, चलिए, वेरी नाइस. आप लोग बड़े भाई छोटे भाई तो ग्रेजुएट साथ में हो गए? ओके, वेरी नाइस. आपका ये एक्सपीरियंस बताइए विद पीडब्ल्यू, कैसा रहा? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर, द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड. ट्रूली मैं यही बिलीव करता हूँ कि जो नोट्स हैं उनको पढ़ो, पर प्लीज़ MCQs में ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि MCQs आर द वे. एग्जाम्स MCQs का थियरी का तो यही है, और लाइक द लेवल ऑफ MCQs है वेरी गुड. उनके नीचे एक्सप्लेनेशंस हैं, वीडियोस भी हैं काफ़ियों के नीचे. अगर नहीं है तो लाइक डाउट्स के तो आप कहते हैं इंक्वायर कर ही सकते हो. तो पीडब्ल्यू के MCQs पे आपने ज़्यादा फोकस किया. एंड आई थिंक हर्ष, आपका मतलब क्या टेक है पीडब्ल्यू मेरिट पे आने के बाद? आपको क्या चेंजेस नजर आए? व्हाट वाज योर टेक ऑन दैट? एक्चुअली द ऐप इज़ वेरी गुड, एंड मेरा भी मेन क्यू बैंक्स और MCQs पे ज़्यादा ध्यान था. पूरे दिन पढ़ने के बाद एट लास्ट जब आप क्यू बैंक लगाते हो, MCQs करते हो, तो उसके बाद जो तसल्ली मिलती है कि हाँ यार ये मेरा हो गया है, एक सेटिस्फेक्शन आता है कि मैंने जो किया है, एक जो इनसाइड जो एक हमारे आग लगी थी, है ना, MCQ करके हमने उसको स्टार्ट किया. हाँ भाई ठीक है, मुझे चीज़ें आती हैं. मैम कुछ पूछना चाहते हैं बच्चों से? GTs दिए थे? यस, GTs तो ऑब्वियसली लाइक सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाइक हम लोग जब नए आए थे ना, तो बच्चे बहुत आ रहे थे लाइक कि हम पास हो गए. उनमें से एक बंदा था जो बोलता है कि लाइक मेरा फंस गया क्योंकि मैंने शायद से किसी से लास्ट में बात कर ली. बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग कहाँ से आप लोग पढ़ाई कर रहे थे? ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया. हम दिल्ली में ही थे. यहाँ पे एक मतलब लाइब्रेरी ले ली थी, वहीं पे जाके बैठते थे, या फिर रूम में या फिर लाइब्रेरी, कहीं एक फोकस स्टडी करने के लिए. भाई के साथ बैठता था, भाई इधर उधर देखने भी नहीं देता था, ब्रेक्स नहीं, कुछ नहीं, वो हमेशा रहेगा फोकस कर, अच्छे से कर, क्योंकि आई टेक इट लाइटली, और भैया हेल्प करता है. नहीं, आई एम लाइक क्वाइट इंट्रिग्ड बाय द स्टोरी. अच्छा, दोनों ऑनेस्टली बताना, दोनों में से किसने ज़्यादा मेहनत की थी? भैया ने मेहनत ज़्यादा की है. नहीं, ट्रूली बिलीव उसने बहुत मेहनत की है. हाँ, एक ये स्विच था कि लाइक मैं स्टार्टिंग्स में 180s में ले आता था, तो एक बंदा आके बोलता कि भाई तेरे 200 नहीं आ सकते. तो मैं बोला तू देख अब तेरे 200 ही ला के दिखाता हूँ. एंड में मैंने 250 भी क्रॉस किया था. वहाँ एग्जाम में थोड़े से रह गए, लाइक हाँ मुझे दिखाना था कि तूने बोला है, मैं तुझे दिखाऊंगा. और फर्स्ट कॉल उसी को था, तू रेडी हो जा, देखिए रिजल्ट क्या आएगा.
मैं तो चिल था, मैं तो भैया को देख रहा था इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो थोड़ा मैं भी कर लेता हूँ। लास्ट में मैंने मिड अक्टूबर स्टार्टिंग नवंबर से GTs भी देना चालू किए कि इसने 2-3 GT दे दिए, मैंने दिया ही नहीं है तो मेरा थोड़ा फोकस चले गया था। इसने बोला बैठो दो, तो फिर मैंने GT दिया। अच्छा एक और सवाल, बीच में कभी लगा कि ना यार मेरा हो शायद ना हो, इसका हो जाएगा, या फिर यू हैड लाइक होता है ना कि भैया का हो जाएगा तो मेरा नहीं होगा, वो मेरा वही था। प्रेशर तो होता है ना। भैया बड़ा है मेरे से और काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, मेरे को ज़्यादा कहते नहीं है, तो मेरे को हमेशा बड़े था पे कि responsibility अगर होती है। अकेले का हो गया तो पिटाई बहुत पड़ेगी। ऐसे पापा मारते नहीं है, माय फादर इज हियर, आई वुड लाइक हिम, पापा आ Is he- जाओ। हाँ सर प्लीज। वही हमारा मेन है। Sir, please come on stage, please. Please, sir, please. And it's a really proud moment to have your father on the stage. And हम चाहते हैं कि आज का जो ये आपका ट्रॉफी या जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है आप फादर के साथ ही लें। और फादर के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली है, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। एक बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है कि मुझको रखा छाँव में खुद तपते रहे धूप में, मुझको रखा छाँव में खुद तपते रहे धूप में, एक फरिश्ता देखा है मैंने अपने पापा के रूप में, राइट? तो आई थिंक यू गाइस हैव मेड योर फादर प्राउडेस्ट टुडे। आई थिंक आपके लिए ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ इस पे बताइए। सर डबल प्राउड हो गया सर। मैं तो बच्चों को खुला छोड़ रखा था। खुला छोड़ रखा था। हाँ, पैसे पूछे की कोई कामी नहीं रखना, और स्टडी के लिए जो स्टार्टिंग में पढ़ते थे वो मेरे हाथ में कंट्रोल था जब 11-12 था। अच्छा, तो उसके बाद फिर इन्होंने बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया, राइट। और जहाँ बोला मैंने उधर भी छोड़ा। नहीं, आपका सपोर्ट, संघर्ष मेंटल किया। सपोर्ट जो था बच्चों के लिए वो बहुत मायने रखता है, मायने रखता है। बिकॉज दैट इज़ व्हाट ऑल मैटर्स। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें मैं देख रहा हूँ 1-2 अटेम्प्ट में अगर नहीं हो पाता है कई बार, तो पेरेंट्स थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम किसी लायक नहीं हो। मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो उन बच्चों को अलग से सेग्रीगेट करके रखा गया पेरेंट्स से कि भाई ठीक है, वहाँ से थोड़ा दूरी बना के और इधर पढ़ाई करना शुरू करो, देन दे गॉट सक्सेस समहाउ। बट आपका जो सपोर्ट रहा बच्चों के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप किस तरह का मतलब सर जब थ्रू आउट रहे बच्चों के साथ। क्लियर करने से पहले हाँ। वो मेरे को इन्होंने बताया कि सर पापा मेरा वो टेस्ट क्लियर अच्छी तरह नहीं हुआ, एग्जाम जो दिया है। अच्छा, तो मैंने बोला कोई फिक्र नहीं है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। फिर भी अभी भी है, अभी भी मैं बोलता हूँ कि घर बैठने का कोई फायदा नहीं, फिर भी सिखा देते हैं। मैं भी एक्स सर्विसमैन हूँ, एक्स आर्मी। वेरी नाइस। चलिए, आपने देश की सेवा की, बच्चे भी देश की सेवा में लगने वाले हैं, बस ये कि डोमेन अलग अलग है, हाँ, राइट? वेरी नाइस। आई वुड लाइक टू प्रोवाइड द सर्टिफिकेट एंड गिफ्ट्स प्लीज फॉर हर्ष, अभिषेक। ऑल राइट, अभिषेक के फादर को मैं चाहूँगा कि सर प्लीज़ आप ये हैंड ओवर करें सर्टिफिकेट, और ये इनके अपने बच्चों के लिए प्लीज़। Very nice. Congratulations. Now for Harsh. Congratulations once again. And congratulations not only to the students but also to the parents, to the proud parents of हर्ष एंड अभिषेक। सर बहुत बधाई आपको, एंड हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में अब बच्चे देखिए नीट पीजी के लिए आएंगे, नीट पीजी के बाद से और भी बहुत सारी ये चलती जाएगी, एक जर्नी है, डॉक्टर्स की जर्नी है, चलती रहती है। और आने वाले समय में बिल्कुल बच्चे आपके और अच्छा करें, इन सभी की शुभकामनाओं के साथ आगे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आगे बढ़ते हुए हमारे पास और 3 बिग विनर्स हैं। आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर अली साजिद, डॉक्टर आदेश सोनी, डॉक्टर सौरभ यादव ऑन टू द स्टेज प्लीज। सर्टिफिकेट प्लीज टू अली साजिद। मैम अली से कुछ पूछना चाहते हैं आप? सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। राजेश सर। ओके, एंड सबसे इजी? फार्माकोलॉजी। अरे वाह।
ओके जस्ट आई मीन लास्ट वाले फेज में व्हाट डू यू थिंक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट के 2 महीने में? रिविजन्स एज मोस्ट एज यू कैन, क्योंकि लास्ट में पता नहीं होता कि अब क्या करना है इसके बाद। और जो लास्ट का लैब था, मैराथन लैब, वो बेस्ट था, क्योंकि उस टाइम लास्ट के 7 दिन ऐसा होता है कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। और फिर जब मैराथन लैब आया, दैट वाज लाइक सो हेल्पफुल। और सिराज सर आपका फार्मा देखा, फिर मैम ऑप था, इट वाज लाइक वर्कबुक वाज सो इजी, और सब एकदम बटर की तरह। सो रिवीजन इज द की, Yeah, क्योंकि वही बार लास्ट में जो हम रिवाइज करते हैं उसी में से कुछ एक्चुअली याद आ जाता है एग्जाम में। ओके संकल्प बैच के टीएनडी को आपने यूटिलाइज किया था? क्या संकल्प बैच के टीएनडी को Yes, कैसे, मतलब हाउ वाज बेनिफिशियल टू यू? आपके देखने से कैसा था वो? सर मेरा लाइक रिवीजन पहले हो रखा था, तो वो जितना इतना टफ नहीं था। क्वेश्चंस देखे या उसके बाद ऑप्शन दिख जाता कि हाँ ये ऑप्शन है। रिवीजन देखा तो खुशी होती थी कि जो मैंने सोचा वही रिवीजन में आंसर में आ रहा है। अच्छा, कितने घंटे ऑनेस्टली बताना कि दिन में पढ़ते थे? सर मेरा 8 से 10 घंटे था कि जाएगा, लाइक मेरा सुबह 8 बजे उठना और रात को 8 बजे तक 12 घंटे का था। बट बीच में कभी रेस्ट हो गया, कहीं चला गया, कुछ काम आ गया, बट उतना तो होना ही है कि कैसे भी करना है, स्लॉट्स बना के थोड़ा थोड़ा करके। और आखिरी के 1 महीने में थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा था? नहीं स्ट्रेस मुझे बिल्कुल भी नहीं था। लाइक मैं सोच रखा था कि एग्जाम तो पास करना ही है, और पास हो चुका है। वो थॉट था शुरू से, एक मैनिफेस्टेशन था, क्योंकि सब लोगों से वही सुना था कि लाइक पहली बार में एग्जाम क्लियर नहीं होता, तो वो था कि नहीं कैसे नहीं होता, करके दिखाना है, वो चीज़ थी। गुड, दैट इज द स्पिरिट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपका पहले अटेम्प्ट में ये हुआ? sir, it was the वेरी first नाइस। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बोली कि मैंने सुना तो था। क्या है, मैं बार बार क्लास में भी एक कहानी सुनाता हूँ, Yeah, घोस्ट sir. वाली, हाँ, है ना, sir. पंचायत में घोस्ट वाली जो स्टोरी है, ये घोस्ट है, कहाँ है, लेकिन वो घोस्ट मैंने बार बार बताया क्लास में। सबने उसके बारे में सुन के इतना डरे हुए हैं, है ना, कि कभी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन डरे हुए सब हैं। ये एग्जामिनेशन भी कुछ उसके जैसा ही है ना, तो लोगों ने डरा रखा है कि वहाँ पे एक घोस्ट है, उस पेड़ के नीचे घोस्ट है। सेम वही एग्जामिनेशन वाली हाल है। जब आपने उस डर से बाहर निकले ना, मोस्ट ऑफ द थिंग इज ऑलरेडी सॉर्टेड। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। मेनी कांग्रेचुलेशन टू यू थैंक यू सो सर। मच सर। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन आदेश आदेश। से आप ही सवाल पूछो, उससे तो मैंने इंटरव्यू में सब पूछ लिया। आई हैव आस्क्ड हिम एवरीथिंग। बहुत बधाई आपको सर। पहले आप आदेश, एक सवाल है यार, मतलब इस बार एग्ज़ाम लिखने के बाद, मतलब जैसे पेपर हुआ था, थोड़ा मिक्सड रिएक्शन था, है ना, कि लगा था कि भाई टफ है। तो आपका परसेप्शन क्या था, कि हो जाएगा या फिर डाउटफुल था? सर मेरा तो 50-50 था। ऑनेस्ट है, at least he's honest. तो चाहिए था। Very honest, very honest. फर्स्ट पेपर बहुत डिफिकल्ट लगा था, तो फर्स्ट डिफिकल्ट में कौन सा सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगा था? PSM, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स टाइम कंज्यूमिंग भी थे काफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे आसान कौन सा लगा? सबसे आसान मेडिसिन। सबसे आसान मेडिसिन। चलिए, आपका कॉलेज कौन सा डॉक्टर साहब? सर मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपके जो अभी स्टूडेंट्स जो आपके सीनियर रहे हैं, उन्होंने आपको भी कहानी सुनाई होगी, हॉरर वाली कहानी, कि पहली बार में नहीं होती, पहली बार में नहीं होती है? नहीं सर, ऐसा नहीं था। सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव थे, सपोर्ट करते थे। तो आपका ये पहले अटेम्प्ट में ही हुआ ये? नहीं सर, सेकंड अटेम्प्ट में हुआ। तो पहले अटेम्प्ट में जो आपका स्कोर था वो क्या था? सर 142। ओके, व्हाट डिफरेंट डिड यू डू? बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट जो आपके उस ग्रुप में हैं, 140 से 50 वाले में, दे आर वेरी वेल रेड स्टूडेंट्स। समहाउ उनका उस दिन वो दिन अच्छा नहीं था, वेल रिवाइज नहीं थे, या उनकी इतनी ज़्यादा सिंपैथेटिक ड्राइव हुई कि वो पूरा मतलब पूरा मेंटल क्लाउडिंग रहा, जिसके वजह से दे कुड नॉट डू दैट। तो आपने क्या अलग किया इस बार, सो दैट इट गोज ए स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल द अदर स्टूडेंट्स? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ये था कि मैंने माइनर सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे। फाइनल सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे? साइकियाट्री, नहीं रेडियो, ऑर्थोलॉजी, फोरेंसिक नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़ गए। मतलब आपने 60 नंबर बिना पढ़े चले गए? ठीक है। और सेकंड की मैंने GT और ग्रांड टेस्ट नहीं दिए थे। नहीं दिया था, ठीक है। एटलीस्ट यू आर वेरी ऑनेस्ट। एंड 300 मार्क्स में 150 लाना अपने आप में एक बहुत टफ खीर है, और आप 240 में से 150 नहीं लाए, 142 लाए, दैट इटसेल्फ इज वेरी कमेंडेबल, राइट? और GT तो भाई अब तो समझ के GT तो देना ही है सभी को। बार बार बोलते हैं, सारे टीचर बोलते हैं कि GT इज समथिंग दैट यू हैव टू गिव। GT के बिना कोई गुजारा ही नहीं है। GT दोगे तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि कितने पानी में हो, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, किस पॉइंट को हमें और इम्प्रोवाइज करना है। और कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर। चलिए, मेनी कांग्रेचुलेशन टू यू और आपके फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट सौरभ। राइट, चलिए सौरभ यादव। Huge round of applause please for Saurabh. सौरभ एशियन में मॉडलिंग वगैरह करते थे क्या? यस सर।
एशियन मेडिकल कॉलेज में मॉडलिंग वगैरह करते थे क्या? नो सर, नॉट लाइक अरे नहीं सर, मैंने नहीं किया सर, बिल्कुल नहीं सर। मैंने बिल्कुल नहीं हाँ किया सर, थोड़ा बहुत जिम वगैरह करता था, बट मॉडलिंग एंड ऑल सर टाइम नहीं था ना अरे भाई। अच्छा, एक बात बताइए, आप PW मेडिट के संकल्प बैच से जुड़े थे, यस सर। राइट? हाउ डिड यू यूटिलाइज दैट, और आपने उसको कैसे यूज़ किया, आने वाले बच्चे उसको कैसे यूज़ करें, ये बताइए। सर मेरा मेन मोटिव ये था कि अपने को लाइक MCQs और नोट्स में 50-50 का बैलेंस रखना। इट्स नॉट लाइक आप मतलब daily base का? डेली बेसिस पे। Okay. तो सर मेरा एक रिवीजन पहले हो चुका था, तो लाइक एट द एंड मैं जो FMG के लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन थे, नीट PG के थे, तो मैं उसके लिए ऐप को यूज़ करता था, लाइक क्वेश्चंस करने के लिए, ग्रैंड टेस्ट देने के लिए। अच्छा। एंड जो लास्ट में इसका TND सेशन था, सो लास्ट में क्या होता है कि अपने को पता नहीं होता है कि टाइम टेबल कैसे फॉलो करूँ। तो सर ये एक आपको बनाता है, ट्रैक बनाता है कि हाँ रोज इन सब्जेक्ट की बना के पूरा 3 महीने का ट्रैक आपको मिल गया था, टाइम टेबल। बिल्कुल, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है बिल्कुल, क्योंकि खुद से प्लानिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको एक सोच चाहिए कि जो आपको फिर आदमी को एक सेल्फ डाउट भी रहता है कि वेदर आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग। एग्जैक्टली, मेरा पाथ सही है कि नहीं है, क्या होगा क्या नहीं, वो डाउट तो आते हैं सर। तो आपने उसको यूटिलाइज किया। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था? ये सर सेकंड अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट। और पहले अटेम्प्ट में जो गलतियां हुई थी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि माइनर नहीं पढ़े, GT नहीं दिया, व्हाट वाज योर मिस्टेक दैट यू थिंक आज आप बोल सकते हो कि हाँ शायद मैं ये गलती किया था सर, और ये मैंने सही किया इस बार? सर MCQ सॉल्विंग, टू बी फ्रैंक सर, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में PYQs नहीं किए थे, लाइक 2 साल के किया था मैंने। बट सर मेन चेंज ये किया, मैंने 5 साल के PYQs किए, उनके टॉपिक्स को नोट में टिक किया, एंड आई मेड माई नोट्स एज RR नोट्स। फॉर एग्जांपल अगर 200 पेज के सर मेरे नोट्स थे, मैंने एक बार थॉरली नोट्स को किया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए 5 साल के, फिर सर मैंने वो टॉपिक्स टिक किए, तो मेरे खुद के नोट्स 200 से 80 पेज के हो गए, वो मेरे लिए खुद के RR हो गया। तो मैं अपने नोट्स पे स्टिक रहा, आई डेंट चेंज द सोर्स टिल द एंड, टिल द 12th of January। सो सर ये चीज़ मेरे काफ़ी हेल्प की। जो आपने एक बैलेंस वाली बात बोली थी, 50-50 वाली बात बोली थी, यूजुअली हम लोग 70-30 बोलते हैं, बट इट डिपेंड्स, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा था, आपने 50-50 किया, और चूंकि पहले आपने MCQ नहीं किया था तो इसलिए आपने 50-50 किया। ऑन एन एवरेज मैं बोलता हूँ 70-30। अगर 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 7 घंटे थियरी, 3 आवर्स के लिए MCQ। सर मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, क्या बोलते हैं फिर से यही तो स्पिरिट है हमारे बच्चों का। विकल्प सर क्या बोलते हैं, अरे विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकने के लिए, बट संकल्प एक चाहिए मंजिल को हासिल करने के लिए। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सॉरी भूल गया था रास्ता। परफेक्ट। बहुत बधाई आप लोगों को, और आने वाले समय के लिए, नीट PG के लिए, INI के लिए, राइट? बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू गाइस, एंड डेफिनेटली आई विल सी यू गाइस, एंड वी विल सी यू गाइस इन द क्लासेस। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो, मूविंग फॉरवर्ड, we'll call the next round of students, and for that I would like to call on stage Ranjit sir, Santosh sir, and Jamulkar sir, please. All right, Ranjit sir, please call these students. So let's welcome Dr. Yugal Kishore, Dr. Mustafa, and Dr. Vipin Kasana to the stage. Please welcome them with a huge round of applause. A huge round of applause for Dr. Yugal for this wonderful victory in the examination. Ranjit sir, would you like to ask something from Dr. Yugal? So Yugal, tell me, so how was your preparation for FMG? Was this your first attempt, second attempt? How did it go? सर ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 149 आए थे, तो फिर उसकी वजह से मुझे PW का जो फ्री वाला वो रहता है वो मिला, तो फिर उसमें मैंने ये एक तो GTs वगैरह दिए, GTs वगैरह उसमें दिए, और उसके जो MCQs वगैरह थे उसमें हेल्प मिली, उसमें MCQ वगैरह करने में। So 149 is like 1 mark. So how did you feel, and what did you do to restart? Because like sir said, there are many students between 140 and 150. So starting again to do for next 6 months, it takes lots of courage and effort. एक वो 149 का यही था कि बस वो 149 नहीं, वो तो 0 ही है, अब जो भी हैं वही है, और करना तो पड़ेगा, टाइम लेके करो, चाहे स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दो, करना तो है ही बस। तो वही था कि जैसे भी। So आपके जूनियर्स क्या एडवाइस दोगे FMG फर्स्ट अटेम्प्ट के क्लियर करने के लिए? बस यही है कि जितने नोट्स वगैरह हैं उनको रिवाइज करते रहना है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बस MCQ सॉल्व करना है, और GTs वगैरह है, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा हेल्प करता है, GT वगैरह जो भी हैं। Okay. So GTs, most of the students give GT in a mobile phone, and then they put pause,
go and do something, have a cup of नहीं coffee, ये come मैं back? करता था, मैं खुद भी ऐसे करता था कि भाई स्टार्टिंग में ऐसे ही था कि जीटी दिया है तो वो ऐसे पूरे दिन में ख़त्म कर रहा हूँ उसको, बीच बीच में गैप लेके, तो वो सब नहीं करना क्योंकि उसमें फिर वो मैनेजमेंट और टाइम का पता नहीं लगता वो, क्योंकि टाइम उसके लिए करते हैं जीटीज वगैरह की जिससे टाइम मैनेजमेंट का पता लगे वो सब कुछ, तो अगर एक साथ देंगे तो थोड़ा अच्छा है क्योंकि टाइम सब उसमें पता लगे. Great. So, congrats first of all, and all the very best for your journey you, of sir. internship, and hope to meet you again in NEET PG and INA series results. Fine. Thank you, sir. Thank you. For Dr. Mustafa. Dr. Mustafa. A huge round of applause for Dr. Mustafa. Okay, Mustafa, there's one question. After the exam, I've started hearing from the students कि PYQ से कुछ नहीं होता है, PYQs are not important, पेपर 1 में ज़्यादा कुछ PYQ से कुछ आया ही नहीं है. So what's your take on that? सर PYQ करना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि PYQ से हमें पता चलता है कि टॉपिक किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एक्चुअली. तो हमें देखना होता है कि पिछले PYQs में क्या पूछा गया है, या फिर अभी जो लेटेस्ट जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें नेक्स्ट जो अभी टॉपिक्स आ रहे हैं तो उसमें क्या पूछा जा रहा है. तो PYQ करने से हमें पता चलता है किस टॉपिक पे हमें एक्स्ट्रा फोकस करना है अभी. So पहले जब 2 अटेम्प्ट्स आपने किया था तो आपका मार्क्स क्या आया था? फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा था 133 एंड सेकंड में 140. बट कहीं ना कहीं मैं कुछ गलतियां रही थी मेरी. जैसे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 2 या 3 GT दिए, PYQs नहीं किए थे. सेकंड अटैम्प्ट में मैं क्वेश्चंस पे उतना फोकस नहीं कर रहा था, तो मेरे सीनियर्स ने, मेरे फ्रेंड्स थे कुछ जो मेरे साथ के थे, उनका एग्ज़ाम निकला तो बताया कि नहीं PYQs पे आपको और क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना पड़ेगा. तो इस बार मैंने वही किया कि अगर मैं 8 घंटे थ्योरी पढ़ रहा हूँ तो 4 घंटे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए दे रहा था. Okay, so putting effort on the questions is as important as putting effort on the theory. All the best, and I'll see you again on the same podium for the success of NEET PG as well. Sure sir, thank you. PYQ को लेके अभी मैं पिछले दिनों किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू कर रहा था, तो PYQ को लेकर एक बात उसने बोली थी, बहुत अच्छी बात बोली थी उसने. आई थिंक वो यूट्यूब में वीडियो है कि सर बोला कि सर मोती तो सब ढूंढने जाते हैं, समंदर में मोती सब ढूंढने जाते हैं, मैंने मोती वहाँ जाके ढूंढा जहाँ पहले मोती मिल चुका था. समझ रहे हैं? तो मैंने बोला इसका मतलब बता दे भाई, इसका तू सबटाइटल भी तो दे. मैंने ये वहाँ पे भी यही बोला है, ये सबटाइटल दो, इसका मतलब क्या होगा? तो बोला सर देखिए इसका मतलब सिंपल सा ये है कि PYQs वेयर माई स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट. कहा कि मैं उन सारे टॉपिक को करके गया था जो पिछले 5 साल में आए हुए थे. डॉक्टर विपिन कसाना, कॉन्ग्रेचुलेशन. तो जामुलकर सर. A huge round of applause to Dr. Vipin for this wonderful victory of his. कांग्रेस डॉक्टर विपिन. थैंक यू सर. तो आप सबको बता दूं कि ये सिर्फ एक आइसबर्ग है, जो स्टूडेंट यहाँ पे आ सके हैं उन्हीं को हम कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं. लेकिन जो लोगों ने PW मेडेड ऐप का यूज़ करके जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, जिन्होंने 150 क्रॉस किया, ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं. तो उनमें से ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है. मैं कांग्रेट्स कहना चाहूँगा विपिन को. और विपिन मुझे बताओ, जैसे अली साजिद ने बताया कि उसको बायोकेमिस्ट्री काफ़ी हार्ड लगा, आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगा? सर अब तक अभी सही न थी, न है, न अभी तक रहेगी आगे. पर फिर भी क्योंकि सर मेरा तो अटेम्प्टेड बच्चा हूँ, पहली बार में नहीं हुआ, फिर दूसरी बार में भी नहीं हुआ, फिर मैं सोचा मैम से पढ़ते हैं. और मैंने लास्ट में, हालांकि PW मैंने अपने MCQ सोर्स के लिए लिया था, और फिर मुझे जैसे ही संकल्प बैच का पता चला तो मैंने कुछ सब्जेक्ट यहाँ से किए. जैसे मैम से ऑप्था किया, सबसे पहला ही ऑप्था मैंने स्टार्ट किया, और वही PDF में पढ़ के गया. मगर जो होगा देखा जाएगा. और उससे PDF से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए. मुझे ज़्यादा करना भी नहीं था, 50-60 मेरा हो गया था, मैं वहीं खुश हो गया एग्जाम पेपर में. तो क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि दूसरे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, लेकिन ये ऑप्था कभी नहीं होगा. लेकिन कुछ हो गया तो मैं उसी में खुश था, और इस बार पास ही हो गया फिर. अच्छा, मतलब आपको वर्कबुक से काफ़ी हेल्प मिली. वेरी नाइस, वेरी नाइस. At least it's true. Very nice. So once again, congratulations for the Dr. Vipin. Thank you very much. So let's welcome Dr. Vinay as well as Dr. Manoj to the dais. Vinay and Manoj. Many congratulations. बहुत बधाई आप लोग को.
So, Dr. Vinay, I have a question for you. Like, many of the students talked about what to do while preparing for FMG. One tiny change. What to do when you are in Georgia to your juniors so that they won't feel the pressure of starting it before the exam. What changes is required? सो लाइक इसका एग्जांपल मैं बहुत एक सिंपल तरीके से दूंगा. पहले मैं खुद ही बता दूं, मेरा 5th अटैम्प्ट था, तो इससे पहले जो मेरे 4 अटैम्प्ट्स रहे हैं उसमें मैं 140s में ही रहा हूँ. ये अटैम्प्ट में कुछ ऐसा हो गया जो मुझे उम्मीद नहीं थी और मैं पास हो गया. बाकी जूनियर्स को मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि डे 1 से आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ध्यान रखो, स्पेशली जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन, OBG, PSM हो गया और सर्जरी हो गया. ये सब्जेक्ट्स के आप कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि लास्ट में आके आपको सिर्फ अपने नोट्स देखने पड़े, क्योंकि लास्ट में इतना टाइम नहीं होता जो हम सोचते हैं कि लास्ट के एक साल में या 6 महीने में प्रिपेयर कर लेंगे और हम 150 क्रॉस कर लेंगे. अब वो टाइम नहीं रहा है. अब सारी चीज़ें जो हैं वो सारी क्लिनिकली आती हैं. अगर आप ये सोच के चलो कि मैं 10 सब्जेक्ट या 12 सब्जेक्ट करके चले जाऊँगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है. तो बेटर है कि आप अपने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखो. उसके बाद जो आपके प्रोफ्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, जो 6 सब्जेक्ट्स जैसे बताए गए थे अभी, साइकेट्री वगैरह, इनको आप लास्ट में भी कर सकते हो. बट इससे पहले के जो बेस जो आपका स्ट्रॉन्ग करेंगे उनको आप ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाओ और स्टार्टिंग से ही उसका कॉन्सेप्ट बना के रखो. वेरी नाइस, वेरी नाइस. जैसे कि बोलते हैं इसमें कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमनाम तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, है ना. तो ये 4 बार बताइए, एंड इट्स नॉट, इट टेक लॉट ऑफ करेज कि स्टेज पे आकर एक्सेप्ट करना कि मैंने 4 बार नहीं हुआ, 5वीं बार में किया. नाउ आई एम क्यूरियस अबाउट यू. आई वांट टू हियर आपकी जर्नी को शॉर्ट में बताओ. इट रिक्वायर लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ to fail, then restart, fail, restart. How did you maintain that? आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, 70% स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं आ रहे हैं. What should do, what should they do जो आपने किया? उनको क्या करना चाहिए? अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए तो संक्षेप में. इन शॉर्ट मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि डे 1 से आप जब स्टार्ट कर रहे हो और मान लो किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से आपका नहीं हो पाता है, चाहे वो 1 मार्क्स से हो, 2 मार्क्स से हो, चाहे 10-20 मार्क्स से हो, पहले आपको ये देखना है कि मैंने कहाँ गलतियाँ करी हैं और मैंने किन चीज़ों की वजह से ये. आपने कैसे हैंडल किया था उसको? मैंने उस चीज़ में मेन यही किया था. आप कैसे हैंडल करते थे? जैसे कि सबसे मेन मेरा जो सपोर्ट रहा है वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा रहा है. इवन जो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था वो मुझे टिल द एंड मुझे सपोर्ट करते आए. उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि नहीं यार तू एक रिपीटर है तो हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कभी नहीं रहा. उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया. और सेल्फ मोटिवेटिंग आप यही कर सकते हो कि जिस दिन आप ये 150 क्रॉस करोगे और आपको ऐसी कभी स्टेज पे मौका मिलेगा आने का, तो वो दिन के बारे में सोचो. तो वो चीज़ मुझे हर दिन एनकरेज करती थी. और स्पेशली मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि नहीं तू रिपीटर है, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा. उन्होंने मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट किया. तो पेरेंटल सपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए यही मैसेज जाता है कि पेरेंटल सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट दिस जर्नी, राइट. सर्टिफिकेट प्लीज. Certificate. फॉर डॉक्टर विनय. विनय, congratulations. A huge round of applause once again for Manoj for clearing this examination. डॉक्टर मनोज, कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. आप बताओ आपका जर्नी कैसे रहा और मेडेड ने आपको कैसे हेल्प की? बिल्कुल सर, मेरा जर्नी इजी नहीं रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट रहा था. ये मेरा भी 3rd अटेम्प्ट था. आप आराम से बताओ. इसके साथ क्या हुआ था कि जब मैं लास्ट अटेम्प्ट दिया आई गॉट 149. तो उस टाइम पे मुझे लगा यार लगभग सब कुछ खत्म सा हो गया. यस, इन एफएमजी एनीथिंग बिलो 150 इज जीरो. हाँ, 149 इक्वल टू 0, सिंपल. तो तब मेरे पापा ने एक लाइन मुझे बोली थी कि हम खुश हैं, जस्ट एक नंबर से तू रहा, अगली बार कर लेगा. और एक लाइन जो बोली वो मुझे आज तक याद है, या तो हम सीखते हैं या हम जीतते हैं, फेल कभी नहीं होते हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. फिर मैंने सोचा कि यार सीधा सीधा तो कुछ लाइफ में हो नहीं रहा है. हाँ. तो सब उल्टा हो रहा है, तो क्यों ना स्टडी उल्टा करे. तो मैंने जो स्टडी का एक सिस्टम लिया वो था रिट्रोग्रेड स्टडी. अगर कोई चैप्टर में पढ़ रहा हूँ तो पहले मैं उसके क्वेश्चंस करूँगा, तो मुझे पता चलेगी क्या क्वेश्चंस हैं और क्या टॉपिक आएंगे. उसके बाद मैं वो टॉपिक जब पढ़ूंगा जस्ट वो वाले टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा. तो मैंने
रिट्रोग्रेड स्टडी किया, तो उसमें मुझे हेल्प मिला। और मेडेड का क्या रोल रहा? मेडेड मैं लास्ट टाइम पे जब आया मेडेड, तो मेरे पास एमसीक्यूज़ के लिए कोई सोर्स नहीं था, तो मैंने पहले तो लिया था ये कि एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस होगी, और एमसीक्यूज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। पर जब लास्ट में जब देखा कि मेरे फेवरेट टीचर संदीप सर, जिनको मैं कॉलेज टाइम से फॉलो करता हूँ, और उनकी वजह से शायद जो सर्जरी मुझे डिफ़िकल्ट लगती थी कॉलेज के बाद से मुझे ईजी लगने लगी। तो सर के वीडियोस मिले और भी टीचर्स के साथ, तो मुझे उन चीज़ों में हेल्प मिला। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर मनोज। अभी जाने के बाद संदीप सर से एक सेल्फी ले लेना। थैंक यू वेरी मच। चलो, वेरी नाइस। जैसा कि मनोज ने बोला अभी रेट्रोग्रेड स्टडी वाला, तो बहुत सारे बच्चों को सारे टीचर्स बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, लेकिन वो थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना होता है कि स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या हुआ। तो जो इन्होंने रेट्रोग्रेड स्टडी की बात बोली ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी अप्रोच। रेट्रोग्रेड स्टडी मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, पहले आप एमसीक्यू किए, एंड देन यू आर अवेयर अबाउट कि क्या क्या टॉपिक आए हैं, एंड देन यू आर एक्चुअली पिकिंग दोज इंपॉर्टेंट एरियाज, एंड देन यू आर डूइंग इट beautifully that topic. So that is a part of a smart study program. Congratulations to you, right? And both of you, many congratulations and best wishes for future. Sir, numbers are huge. So we'll call upon the next set of students, Dr. Nitin and Dr. Osama. Please come. Dr. Nitin and Dr. Osama. Ori, very nice, very nice. Please come, please come. Nitin, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बहुत बधाई आप लोगों को। Congratulations. बहुत बधाई आपको। नितिन, आप कजाकिस्तान से हो, हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, और आई रिमेंबर आप काफ़ी क्लोज भी रहे हैं थ्रू आउट द जर्नी। आप बताइए पूरी जर्नी में कैसे आपने अपने आप को डिसिप्लिन किया, और उसमें पीडब्ल्यू मेडेड का रोल कैसे रहा? मैंने मेडेड की पूरी क्यू बैंक और टीएनडी पूरा किया था। सुबह रंजीत सर का और शाम को सिराज सर का रोज़ लाइव आना, और टेलीग्राम पे डेली मैं सर जो बताते थे वही करता था। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अभी आप बताइए आपके जो सीनियर्स, जो जूनियर्स हैं आपके कॉलेज में आने वाले हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हाउ शुड दे स्टार्ट? कि हमेशा आप अपने ना कि वीडियो ही वीडियो ना देखें, क्वेश्चन का ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट हैं इस जर्नी में। क्वेश्चन को और नोट्स को रिवाइज करते रहना ही चाहिए। आपका वीक एरिया क्या था? जी सर, मुझे सबसे वीक लगती थी सर फार्मा। और पर सर आपने सर जो बताया मेरे को, उससे मैंने लास्ट में आके, जो मैंने लास्ट में पढ़ के गया था, जो आपका 6 दिन का था, उसमें से मैंने 5 क्वेश्चन सही किए थे सर, बिल्कुल जो मेरे को कभी समझ में नहीं आए वो सही किए थे सर मैंने। हार कर जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। वेरी नाइस। चलो, बहुत बधाई आपको। इसके आगे मैं पूछूंगा नहीं। मेनी कांग्रेचुलेशन टू ओसामा। Osama, so what was the difficult subject आपके लिए? For me, the most difficult is medicine, and luckily, and second is surgery, because this time around 20 to 30 questions from medicine from only one chapter, that is cardiology. It's sometime boost you, sometime lose you. So this time it's boost. So we easily gone through. And the best thing this year, second paper, there is less pharma, less PSM. So, and some subjects are very less. So there is very less chance for getting silly mistake. And I am king of silly mistake. तो दो चीज़ें। पहला, मेडिसिन आपका डिफिकल्ट था, बट सर्जरी भी डिफिकल्ट था। Yes. No, okay. Just to be clear. दूसरा, फार्मा से कम क्वेश्चंस आए थे, तो ये आपके लिए अच्छी बात थी या बुरी बात थी? Oh, actually, it's good to me because because the options are very confusing. Sometimes these are very, very close to us. Because in PYQ, that's not real recalled. So paper is different and PYQs are different. So we are very tough to judge which is best. Sometimes all 4 options are correctly. But as a student, we can't manage. So, and exam pressures are quite different, sir. Thank you, sir. आप अपने जर्नी के बारे में कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो? जर्नी सर, मेरा मार्क्स मुझे डिफाइन नहीं करता एक्चुअली, क्योंकि मेरे सिली मिस्टेक की वजह से मेरे मार्क्स कम आते, और होपफुली मैं ऑल 20 सब्जेक्ट में मोर देन 50-60% से मेरे एवरेज है, लेकिन मेरे मार्क्स सिली की वजह से मेरे मार्क्स कम आते। बाकी
थ्रू आउट द FMG में सर मेनली फोकस हमारा ये होना चाहिए कि मेन जो पंच सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, पीडिया, PSM, गायनी, मेडिसिन, सर्जरी तो है ही, और शॉर्ट तो इन पे, और ये ENT, ऑप्था एंड फार्मा, 6-7 सब्जेक्ट जो है वो आपको 140 ईजी है, पढ़ने में भी ईजी है और स्कोरिंग भी है, तो ये इजी है। लेकिन पेपर का ट्रेंड 2-3 बार मैंने दिया, हर बार अलग अलग है। इस बार का तो पेपर ही अटपटा था। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बधाई आप लोगों को, और आने वाले समय में आप लोग और बढ़िया करोगे, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। दीदार की तलब है तो नजरें जमाए रखिए जनाब, क्योंकि नसीब हो या नकाब सरकता जरूर है। टू फेलिसिटेट आवर नेक्स्ट राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, डॉक्टर अंजुम आरा, डॉक्टर अर्चना एंड डॉक्टर सदाम, प्लीज कम ऑन स्टेज। पहले आप लोग से हम सवाल पूछ लेते हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, हाउ वाज योर जर्नी ऑफ FMG प्रिपरेशन, और उसमें PW मेडेड का रोल। PW मेडेड को तो स्पेशल थैंक्स है कि जो लास्ट में 6 दिन का हमारे लिए प्रोग्राम रखे थे वो काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि उस जो लास्ट के 10 डेज होते हैं ना, मैराथन सीरीज, एग्जैक्टली, लास्ट के 10 डेज में क्या होता है कि हम बहुत नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं कि इस बार गेम चेंज हुआ ना तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएगी, तो वो नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आए क्योंकि हम कनेक्टेड रहे यूट्यूब पे आपके साथ। तो यहाँ बहुत रोल बढ़िया था, अच्छा था, थैंक्स मेडेड को। और जर्नी वाज ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गई, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट तो हवा ही नहीं लगा कि हुआ क्या मेरे साथ, क्योंकि आई वॉज द एवरेज स्टूडेंट इन द कॉलेज एंड उसमें यू वॉन्ट बिलीव, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में डबल डिजिट थी, तो वहाँ पे लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे फील्ड का नहीं है, मेरे से हो ही नहीं सकता। फिर जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो लगा कि नहीं, मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं तो बढ़ेंगे और मैं कर लूँगी। और थर्ड अटेम्प्ट में आपसे मिले, याद होगा आपको सर कि व्हाट्सएप चैट पे भी हुई थी, आपने कहा था फार्मा बस मेरे भरोसे छोड़ दो, मैं देख लूँगा। तो वहाँ से फार्मा ठीक होता गया, और फिर ऐसे करते करते लास्ट में 140s में भी रहे, लेकिन इस अटेम्प्ट में उम्मीद नहीं थी, इसीलिए पास हो गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एग्जैक्टली, बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 20 से 24 के क्वेश्चन 2 बार करे हैं। वेरी नाइस, बस 150 डेली करते जाओ, और रात को रिव्यू कि PY क्यों नहीं गलत करना इस बार। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर अर्चना, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा PW मेडेड के साथ? सर मेरा भी PYQ पे बिल्कुल फोकस था इस बार, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है, बहुत मैं रिपीटेड हूँ। एक्चुअली मैं हमेशा मैं 147, 146, 145 के लाइन में 3-4 बार से अटकी हुई थी, तो मेरे लिए तो बहुत टफ जर्नी था, कि बहुत स्ट्रेसफुल था वो चीज़, बार बार रिपीट होना, फेल होना, अपने आप को फिर से रिकवर करना, फिर वापस से तैयारी करना। तो सर का भी, सोनी सर बहुत हेल्पफुल वो भी किए हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम उनसे क्लासेस किया था, हम लोग PSM का, तो उनसे कांटेक्ट में पहले भी हम लोग थे। तो सर PSM उनके बोले कि नहीं, PYQ पे फोकस करो, उसके टॉपिक पे फोकस करो, उसके टॉपिक के क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए। तो मेरा इस बार मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके किया है, बट PYQ मेरा फोकस था इस बार। अल्टीमेटली इट इज डन एंड डस्टेड, सॉर्टेड। चलिए बहुत बधाई, PYQ आपका सोर्स है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डॉक्टर सद्दाम हुसैन, हुसैन साहब, आप अपना जर्नी के बारे में संक्षेप में बताएं, एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ PW मेडेड इन दैट। अभी सारे कलीग थे मेरे, सबने बोला कि भाई ये चीज़ें करना है, यही चीज़ें करनी है। मेरा यही है कि रिवीजन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। मैं भी एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, डिसिप्लिन हमेशा रखता हूँ, हर चीज़ में रखो कि भाई हमने पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई ही करनी है, और चीज़ों के लिए टाइम है, दुनिया में और भी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं बाद में। तो वही है कि पढ़ाई, रिवीजन, राम राम रटो, तो वही ओल्ड कहते हैं सभी, राम राम रटो, अल्लाह अल्लाह रटो, पढ़ते रहो। बट अल्टीमेटली इट इज़ सॉर्टेड फॉर यू ऑल्सो। लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के बाद जो ये सक्सेस मिली है, इसको आप लोग अब जाने मत देना, क्योंकि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी क्या है, आप लोग रनवे पे आ चुके हो, आपकी प्लेन इस मोटिव के साथ पढ़ते थे कि ठीक है PG हम अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, बिल्कुल। तो अब आपकी प्लेन रनवे पे आ चुकी है, पहले रनवे पे एंट्री नहीं मिल रही थी। आपका फार्मा बहुत बेस्ट था, बहुत हेल्पफुल भी था। थैंक यू वेरी मच। चलिए मैं स्टेज पे हूँ तो थोड़ा सा हो सकता है, इसलिए आप चलिए मैं समझ सकता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि इन लोगों की जर्नी को देख करके एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है
कि काफ़ी स्ट्रगल्स देखा इन्होंने नाम नहीं बताया कि 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, लेकिन कई सारे हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद जो इनको सक्सेस मिला है, इसको दे आर एबल टू फील इट, क्योंकि दे हैव गॉट इट विद देयर ब्लड, विद देयर स्वेट। सो एक शायर ने बड़ी अच्छी बात बोली है, दैट बेनाम के इस खौफ से दिल क्यों है परेशान, बेनाम के इस खौफ से दिल क्यों है परेशान, जब तय है कि वक्त से पहले कुछ नहीं होगा। राइट? तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, आपके जूनियर्स के लिए नहीं है। जूनियर्स जो आज जूनियर्स को बोलते हैं अभी तो बोलेंगे हाँ जब होगा तब होगा है ना, उनके लिए नहीं है। अर्चना। डॉक्टर सद्दाम। बच्चे जो रह भी गए हैं और जो आने वाले पढ़ने वाले हैं, उनके लिए क्या किया जाए? मतलब कुछ धमाकेदार कुछ तो करोगे अपने स्टाइल में। सर इतना बढ़िया सेलिब्रेशन हुआ है ना, इतने सारे बच्चों से मिले, इतनी बातें सुनी, इतना मोटिवेट हुए, इतने चार्ज हुए, ठीक है सर, ये सब तो निकल गया आगे, है ना? बिल्कुल सर, धमाका जैसे एक शुरुआत हमने किया पिछले बैच को लेकर के, एंड वी हैव गिवन अ रिमार्केबल रिजल्ट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। इसके लिए नहीं, कौन सा बैच? अभी जो जनवरी 2025 FMG का जो बैच निकला, हाँ। उसमें वी गॉट अ रिमार्केबल स्कोर। जिन बच्चों को अभी आपने फेलिसिटेट किया, नहीं वो क्या था? वो संकल्प बैच था, संकल्प 1.0। अच्छा, अब 2.0 में थोड़ा जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और जोर ज़्यादा लगाने के लिए हम बुलाना चाहेंगे अपने अदर फैकल्टीज़ को भी साथ में। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर अदर फैकल्टीज प्लीज ऑन द स्टेज। मैम, सर, with all our faculties, we are here to launch Sankalp 2.0 for all our upcoming FMG students. Now, what actually is Sankalp 2.0 है? क्या इसमें स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास ऑफर करने के लिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, this is going to be a very much dedicated test and discussion program, which will be mainly targeting the upcoming July 2025 students. इस TND में देर विल बी प्री प्लान्ड 3.5 मंथ का उनको शेड्यूल पूरा मिल जाएगा। उनको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, तो दे विल बी ऑर्गेनाइज्ड एक्चुअली। और सब्जेक्ट को भी सर ऐसे ही कोई भी रैंडमली सब्जेक्ट नहीं रख दिया गया है, एवरी सब्जेक्ट हैज बीन प्लान्ड। लेकिन हाउ विल यू मेक श्योर दैट दे आर ऑन ट्रैक? यस, उसके लिए हमारे पास क्या है कि उनको एक शेड्यूल दिया गया, भाई ये पढ़ाई करो, दे विल स्टडी, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 2 to 3 days ऑफ माइनर, बड़े सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 दिन का गैप दिया गया है, दे विल कम, दिल सिट फॉर द टेस्ट, और टेस्ट देने के बाद से उनका डिस्कशन अटेंड करेंगे, विल सी देयर स्कोर्स। और जैसे कि पिछले 1.0 में हमने रेगुलरली उनसे टच में रहे, 2.0 में भी वही करने वाले हैं, रेगुलरली टच में बाय द एंड ऑफ द डे कि भाई टेस्ट कैसा हुआ, अगर इसमें स्कोर कम आए तो उसका रीज़न जान के वी ट्राई टू इम्प्रोवाइज देम फॉर द अपकमिंग टेस्ट। ग्रेट सर, अगर बच्चे को डाउट्स रहे तो वही संकल्प में अपने टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकता है। इट इज गोइंग टू बी अ लाइव TND बैच, सो इमीडिएटली दे कैन गेट दिस सॉर्टेड। Okay, great. And also the questions हमने खुद ही बनाए हैं tests, so it is curated by the faculty. All the questions are well curated by the faculties. So that is also going to be a help, I think, because we will, जैसे सभी बोल रहे थे, we will have questions from the PYTs and important topics, and we will discuss all that is relevant for the exam. I think Excellent. it will be helpful that way, and most importantly, जैसे सर ने बताया कि वो जो schedule दिया गया है, that will help you to plan your 6 months, and it makes your job much easier, क्योंकि वो एक चलती हुई गाड़ी है, आपको बस उस पर चढ़ के बैठना है खुद से, और I don't think you will need to do much. वेरी नाइस मैम, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये बैच संकल्प 2.0 जो लॉन्च होने वाला है, दैट इज गोइंग टू लॉन्च फ्रॉम March 1। March 1 से आपको ट्रैक पे आ जाना है, March 1 से गाड़ी पे बोर्ड कर लेना है ना? लेट हुए तो फिर लेट होते चले जाओगे। तो इस पर्टिकुलर बैच में हम क्या क्या करने वाले हैं अपने फैकल्टी से सुनते हैं। अश्विनी सर, पहले आपसे। संकल्प 2.0, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बच्चे आ रहे थे, बच्चे काफ़ी बता रहे थे कि आपने उनको कैसे कैसे क्या क्या करने के लिए बोला है ना। तो PYQ पे जो आपने फोकस करने के लिए बोला था, और संकल्प 2.0, आपका क्या टेक रहेगा? हाउ डू यू थिंक दैट यू कैन मेक दिस संकल्प 2.0 अ रिमार्केबल पॉइंट फॉर देम? Yeah, actually, one thing is कि all the previous year question and topic of last 5 to 7 years should be in your command.
because no matter which exam is there, if question is not coming, 95% of the question are always from the same topic. Same topic, right? So that is one focus which we cannot deny. You know? So we will do that. Second thing is the whole journey need a strong emotional support, need a strong pace. So let's say if someone is feeling some personal issues, let's say, है ना, some relationship is broken, है ना, and all those things is something which we cannot share with parent, and we hesitate to share with teacher also, thinking they are some big things and all. You know? Extraterrestrial organism used in horror story and all. Right, right. But I think we should break that complete picture of teacher, and we should be their friend only. They should be comfortable in sharing their personal relationship, because what I have found is in 90% of the preparation, student, they are not able to clear the exam because they are not mentally present while preparing. They are sitting there, but their personal relationships, stories, what happened in the past, they are studying with that mind all the time. So we also thinking with Siraj sir ki we will, along with this support for the questions, we will also try to guide them personally that how there will be a lot of hand holding throughout the journey. Yes, right. चाहे जहाँ पे भी जरूरत हो, academically, non-academically, we will be available. संतोष सर, मेडिसिन आपका एक बहुत ही बड़ा चंक है पूरे बैच में अगर देखा जाए तो हाउ डू यू थिंक कि मेडिसिन को आप इसमें टेक ओवर करोगे, इतने कम समय में TND में कैसे कवर करोगे आप? सो 2-3 चीज़ें हैं सर. पहला है कि मेडिसिन में कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड जब हम कोर्स को कंडेंस करने की कोशिश करते हैं तो कॉन्सेप्ट्स को ओमिट करते हैं. सो इन संकल्प 2.0 हम क्या करने वाले हैं, जिन टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहिए वो हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, और जिन फैक्ट्स को रट्टा मारना है वो हम रट्टा मारेंगे. ये मिस्टेक नहीं होगा कि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स को हम फैक्ट्स की तरह रट्टा मारने की कोशिश करेंगे और जो फैक्ट्स हैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे. तो ये गाइडेंस मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा. दूसरा, PYQs एक्सपीरियंस से इतना पता है कि एग्जामिनर किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे ताकि शॉर्ट एंड स्वीट में जो भी कंटेंट हम कवर करेंगे उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल सके. राइट. मैम, व्हाट विल बी योर टेक इन दिस संकल्प 2.0? the same idea जो जिससे संकल्प 1.0 हमने स्टार्ट किया था, दैट टू प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग एंड वॉट टू कवर इन दिस ओशन. जो बच्चों का मेन प्रॉब्लम होता है, पढ़ते तो सारे ही बच्चे हैं आजकल, वो थोड़ा खो जाते हैं इस सिलेबस में, उनको समझ में नहीं आता कि विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड विच इज़ंट, किस पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा, स्पेशली इन द लास्ट. सो वो जो गाइडेंस है, वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन दैट वे, एंड आई एम श्योर दैट यू विल एस इट दिस टाइम. जस्ट फॉलो वॉट द टीचर्स आर टेलिंग यू एंड दैट विल गिव यू अ डायरेक्शन, एंड आई थिंक दैट इस बार हो जाएगा, डोंट वरी. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी नाइस. ये होप ही है जो टीचर से मिलता है बच्चों को, और होप ही है जो आगे लेके जाता है. संदीप सर, आपका सब्जेक्ट भी काफ़ी बड़ा है, और TND प्रोग्राम का शेड्यूल अगर देखा जाए तो उसमें 2 दिन मिला है, राइट, पूरे सर्जरी के लिए. सो डू यू थिंक कि 2 दिन में आप हाई यील्ड टॉपिक को क्लब कर पाओगे, सारे टॉपिक को कवर कर पाओगे सर इसमें? सब कोशिश तो होगी, लेकिन 100% विल कम टू अ पॉइंट वेयर ना कि बच्चा कॉन्फिडेंटली जाए. देखो सर, TND का एक ऑब्जेक्टिव होता है ना कि एक तो टेस्ट कराना कि आपको कितना पता है, और उसको वो कॉन्फिडेंस भी दिलाना कि वो आगे जाके कर सकता है. तो सर्जरी के लिए ना आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि सर्जरी सिर्फ सर्जरी नहीं है. सर्जरी में वी हैव एनाटमी, अ बिट ऑफ फिजियोलॉजी, अ बिट ऑफ मेडिसिन, सर्जरी पर से, रेडियोलॉजी. तो एक सब्जेक्ट में ना यू आर रिवाइजिंग 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स. एंड मेरा ये है कि ना आई हैव 40 टेबल्स. तो अभी जैसे 100 क्वेश्चंस का हमारा पूरा TND है, उस 100 क्वेश्चंस में देयर विल बी 100 टॉपिक्स. 100 टॉपिक्स में यू विल हैव 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड विद 40 डिफरेंट टेबल्स विच विल कवर एंटायर सर्जरी. एक्सीलेंट. तो बच्चों के लिए वो 40 टेबल विल बी देयर हाईएस्ट रिवीजन में. हाईएस्ट रिवीजन, वेरी नाइस सर. आई थिंक अलोंग विद दिस मेरे पूछने का ऑब्जेक्टिव ये था कि TND तो ठीक है, लेकिन TND के लिए कई बार बच्चे 2 चीज़ें पूछते हैं कि सर हम कहाँ से पढ़ें. तो एक तो ये है कि हम हमेशा बोलते हैं कि स्टडी योर रेगुलर नोट्स, जो भी आप पढ़ रहे हो. अगर नहीं है, और इफ़ यू आर अनसेटिस्फाइड विद दैट, देन यू गो हैड विद योर RR. तो अभी इस बार हमारे पास along with that we are also having rapid revision videos. So student can utilize RR videos, and they will also have access to the Q bank. So what all things that we are offering in this Sankalp 2.0 is the TND,
and well dedicated Telegram group जहाँ पे faculties will be available throughout the time, right, 24/7. Apart from that RR videos and they will have access to QBank as well, right. तो इतनी सारी चीज़ें अगर बच्चा करके जाता है तो I think that is नहीं होने वाला कोई बात रही नहीं जाती है, right. I think that will be more than enough for them to revise and proceed. इसके बाद भी this is not the end. इसके बाद भी by the end of the time, जैसे मई जून आता है, there will be same हमारा महा मैराथन जो हुआ था 6 days का, that will also be there, plus GTs and test series वो तो चलता ही रहेगा, right. So these all things are going to cover and that is going to sort the issue of FMGs, those who are going to appear for the upcoming June-July 2025. थैंक यू सो मच सर. मतलब आपने इस बार तो बोनांजा ऑफर में मतलब पूरा लड़ी लगा दी है ना. अब शुरू करते हैं March 1st से, देन विल टेक द होल स्टोरी फॉरवर्ड. राइट, थैंक यू. सो आई थिंक दिस संकल्प 2.0 के लिए स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू लुक फॉर देयर पॉकेट ऑल्सो, इसका भी ध्यान रखा गया है. और PW मेडेड इज ऑलवेज प्रो स्टूडेंट, हमेशा स्टूडेंट का ध्यान रखते हुए कोई भी चीज़ प्लान करता है. तो ये एंटायर जो पैकेज है, आई थिंक इट्स कमिंग इन 3499, एवरीथिंग इंक्लूसिव ऑफ संकल्प 2.0, एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस प्राइस. चलो, so with this, thank you very much to all of you guys and I hope to see you guys around very soon in the upcoming classes. Bye bye.